है तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन उसमें नहीं बन सकता है, लेकिन महात्मा मन को मारने के लिए इसी तरह की व्यवस्था रखते हैं ताकि लोगों का मन धीरे धीरे मरे। यानी ये स्वाद, जो मन जिह्वा स्वाद चाहती है, इसको भी महात्मा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब इसको खट्टा, कुछ चटपटा, कुछ नमकीन चाहिए, ये चाहता है, लेकिन अगर इसको आप देते जाएंगे तो ये मानेगा कब? इसीलिए अवसर होता है। और ऐसे जब भी कार्यक्रम होते हैं, जहां हम आप सत्संग में जाते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करें, आप विचार कीजिए, महाराज जी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अब उन कार्यक्रमों में तहरी खिलाई जाती है, या बहुत इच्छा हुआ तो हलवा खिला दिया गया, अब तहरी खिलाई जाती है। अब महात्मा चाहते, बहुत से सत्संगी प्रेमी कहते हैं कि हम पूरी सब्जी खिला दें, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो कहते हैं उसका कोई न कोई राज रहस्य है, और इसमें महात्मा हम लोगों को दया देने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को भक्ति करने का एक अवसर मिल गया, गुरु महाराज मिल गए, तो हम लोग इस राह पर चलते रहें। तो मुख्य रूप से जो आदेश मिला हुआ है, उस आदेश पर हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि वक्त के गुरु की बात को अगर हम आप नहीं मानेंगे तो एक धोखा हम आप खा सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, वक्त गुरु की मान, तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक, तेरे भले की कहूँ। वक्त के जो गुरु मौजूद हैं, पूज्य महाराज जी वक्त के सद्गुरु हैं, अगर हम आप इनकी बात को माने तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहाँ पर गुरु हमको आपको बचाएंगे, लेकिन बचाएंगे कैसे? जब कैमरा चलेगा तो बस यही तो देखा जाएगा कि भाई क्या क्या आदेश हुआ था। अब वो गुरु महाराज के ज़माने में जो स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा, जब स्वामी जी सुमिरन कराते थे तो हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ़ करेगा, ये भी गुरु वचन में था। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई गुरु महाराज ने कहा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वक्त के गुरु की बात मानने से जीव का कल्याण हो जाता है, महात्मा उसको बचा लेते हैं, धर्मराज के दरबार में वहाँ दिखा देते हैं, ये जीव मेरी बात को माना है, ये जीव मेरा है, आप इसको सज़ा नहीं दे सकते, नरकों में 84 में आपको नहीं डाला जाएगा, महात्मा बचा लेंगे। तो जो नए प्रेमी अब की बार गुरु पूर्णिमा पर मथुरा आए हैं, आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि आगे दिसंबर का जो भंडारे का कार्यक्रम हो रहा, आप नए लोगों को भी लेके आइएगा। ये 28 नवंबर से ये कार्यक्रम जो होगा 2 दिसंबर तक ये भंडारे का, इस कार्यक्रम में आप सत्संगी प्रेमियों को ये आदेश है कि एक एक नए प्रेमियों को ले आना है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस आदेश को अगर हम आप याद रखेंगे, वचन याद रहेगा, अभी से अगर हम आप तैयारी करेंगे कि भाई अब दिसंबर में भी हम चलेंगे और एक नए आदमी को ले चलेंगे, तो एक नए लोगों को अगर हम आप ले आएंगे तो उनको भी तो रास्ता मिल जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, उनका भी जीवन सार्थक बन जाएगा। इस तरह से हम आप अपना भाव और विचार गुरु महाराज के दरबार के प्रति जब अच्छा रखेंगे, तो वक्त जब प्रेम रहेगा, जो मुसीबत का वक्त आएगा तो उसमें क्या होगा? जिसका प्रेम गुरु से गाढ़ा होगा, ज़्यादा होगा, जैसे ही मुसीबत आपके ऊपर आएगी, गुरु आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर प्रेम में मनमुटाव होगा या गुरु के प्रेम में दुराव होगा, तो ऐसे में क्या होगा? जब मुसीबत आएगी उस समय आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमारी मदद गुरु महाराज ने नहीं किया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, और प्रेम को पैदा करने के लिए ही यह आदेश, कोई न कोई आदेश बराबर होता रहता है, ताकि जीव प्रेम करते रहेंगे तो इनको लाभ मिलता रहेगा। मान लीजिए हर आदेश आप मान रहे, सुमिरन ध्यान भजन में आप रोज़ बैठ रहे और गुल्लक में 1 रुपया आप रोज़ डाल रहे, एक गांव आपने गोद ले लिया है, उस गांव में आप 10 दिन 15 दिन में आप चले जा रहे, अब आप चले गए, जय गुरुदेव भी कर लिए, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब भी आप गांव में जाया करिए, कोई नया आदमी भी मिले तो आप उनसे जब जय गुरुदेव बोलिएगा तो दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलिएगा। अगर एक हाथ उठा करके आप जय गुरुदेव कहेंगे तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी,
इसलिए दोनों हाथ जोड़कर जब आप किसी नए आदमी